हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दावत की रेसिपी और उसमें मज़े मज़े की रेसिपीज़ ना बने, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो ईद की दावत से रिलेटेड मज़ेदार सी रेसिपी के साथ लेके आई हूँ, जिसके बाद आप चपली कबाब, कोफ्ते कबाब, कढ़ाइयाँ, सब बिरयानी सब भूल जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लेने हैं और उसको आपने अच्छे से उबालने के बाद इस तरह से, जिस तरह से मैं ग्रेट कर रही हूँ, इस तरह से आप इसे कद्दूकश कर लेंगे ताकि जो ईज़िली और इंस्टेंट काम हो जाए। सो आप इसे कद्दूकश कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप इसे मैशर की मदद से यानी मैश भी कर सकते हैं। तो आलू को इस तरह से मैंने कद्दूकश कर लिया है और ग्रेट करने के बाद आपने लेने हैं 2 अदद बॉयल किए हुए अंडे। 2 अंडे और 2 ही आपने इसके अंदर आलू का इस्तेमाल करना है। सो अंडों को भी आपने इसी तरह से ग्रेट कर लेंगे ताकि ईज़िली काम हो जाए, क्योंकि छोटा-छोटा चॉप करने में बैठेंगे ना तो ज़्यादा देर लग जाएगी। सो इससे बेहतर है कि आप इसी तरह से इसको ग्रेट कर लें। फिर आप इसमें शामिल करेंगे धनिया। अच्छा, धनिया चॉप करके आपने धोकर वॉश करके छोटा-छोटा काट के आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। फिर आपने इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्ची लीजिएगा, उसको भी आपने काट के बारीक बारीक इसको शामिल कर देना है। फिर आपने लेना है प्याज। अच्छा, एक दरमियाने साइज़ का प्याज लीजिएगा, उसको भी आपने छोटा-छोटा काट कर यानी फाइनली चॉप्ड करके शामिल कर दिया। फिर इसके अंदर स्पाइसेस जाएँगे, जैसे कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब जो है मैंने इसके अंदर शामिल किया कुटी हुई लाल मिर्च। भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, आधा चाय का चम्मच छोटा वाला। उसके बाद आपने इसके अंदर साबित धनिया शामिल करनी है, 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर, 1 से डेढ़ टीस्पून बल्कि आप भर के इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा साबित धनिया को। उसके साथ आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 1 टीस्पून जब आपने लाल मिर्च का पाउडर इसके अंदर इस्तेमाल करना है। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा नमक को। अच्छा, नमक जो है वो आप इसके अंदर हस्ब ज़ायक़ा या 1 टीस्पून आग के करीब जो है वो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है, ये मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर कॉर्नफ्लावर। अच्छा, 1 टेबलस्पून से 1 से 2 टेबलस्पून भरकर आप इसके अंदर जो है वो जो है हीप्ड भरे हुए होने चाहिए कॉर्नफ्लावर जो है वो आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। बस 2 चम्मच भर के शामिल कीजिएगा कॉर्नफ्लावर के, और उसके बाद आपने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसे बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे, इतना अच्छा कि अच्छे से बाइंड हो जाए और अच्छा से एक बैटर रेडी हो जाए। ये आपको ड्राई लग रहा होगा, ये बिल्कुल जब अच्छे से आप इसे मिक्स करेंगे तो कुछ इस तरह से दे सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से फॉर्म में हो जाएगा, यानी एक शेप आ जाएगी इसकी। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको 1 से 2 मिनट रेस्ट पे रखना है। उसके बाद अब आपने इसको उठाना है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आप इसे शेप देना स्टार्ट करेंगे, अच्छे से कबाबों की शेप देंगे। इसे ओवल शेप भी दे सकते हैं, राउंड शेप भी दे सकते हैं, बॉल्स की शक्ल देना चाहते हैं तो बॉल्स की शक्ल में बना सकते हैं। तो मैं इसे कुछ इस तरह से जो है वो ओवल शेप देने की कोशिश करूँगी, या इसको जो है थोड़ा सा फ्लैटन जो है कबाब की शक्ल दूँगी। लेकिन इस पे मार्क्स लाने के लिए कुछ इस तरह से उंगलियों से आप कह सकते हैं मार्क्स लेकर आएँगे, कुछ इस तरह से प्रिंट्स अपने, तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे कबाब और उसकी लुक भी ज़्यादा डिफरेंट सी आएगी। सो इस तरह से आपने बनाते जाने हैं, ऊपर उंगली की मदद से इस तरह से प्रेस करेंगे उंगलियों को तो एक अच्छी सी शेप आ जाएगी, और इस तरह से बना बना कर आप जो है वो सारे के सारे कबाब रेडी कर लेंगे। इसी तरह से पहले इसे फ्लैट करेंगे और उसके बाद जो है उसको शेप दे देंगे कबाब की, जिस तरह से शेप दी जाती है गोल टिक्की की भी दे सकते हैं। और उसके बाद इस तरह से ओवल शेप दे रही हूँ, थोड़ी सी ओवल शेप दूँगी, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद आपने इस तरह से उंगलियों से मार्क्स इस पे बना लेने हैं और इस तरह से कबाबों को रेडी कर लेना है। सो आपके झटपट के दावत के जो कबाब हैं वो इस तरह से रेडी हो जाएंगे। आप इसे बनाकर जो है वो फ्रीज़र में फ्रीज़ करें और उसके बाद जब जी चाहे आप इसको जो है वो फ्राई कर सकते हैं। सो इस तरह से मैंने 2 आलूओं से और 2 अंडों से इस तरह से कबाब बना लिए थे, और अब आपने इसे झटपट से कबाबों को बस आप इसको फ्राई कर सकते हैं, ये दे सकते हैं। उंगलियों के मार्क्स जो है ना इस पर बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बस आपने इसी तरह से जो है वो उंगलियों की मदद से आप प्रेस करेंगे ना तो इस तरह से मार्क्स आ जाएंगे। बस फिर आपने ऑयल गर्म करना है और ऑयल गर्म करके आपने इसके अंदर कबाबों को फ्राई कर लेना है। अच्छा, इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। इवन कि आप इसे पे थोड़ा सा जो है वो एग या ऑयल लगाकर आप इसे बेक भी कर सकते हैं। कई ऑप्शंस हैं आपके पास, आप इसे हर तरह से जो है वो आप इसे कुक कर सकते हैं। अच्छा, एक तरफ से हो जाए इसका टाइम, जो कुकिंग टाइम जो होगा, बस क्योंकि आलू और अंडे ऑलरेडी बॉयल हुए हुए हैं तो आपने बस ज़्यादा टाइम नहीं इसको देना है। 2 से 3 मिनट में आपके कबाब जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। तो गेस्ट आ रहे हों या आ चुके हों तो बस आप झटपट से इसको बना सकते हैं। बस ये है कि आलू और अंडे पहले से बॉयल होने चाहिए। फिर आपने इस तरह से इस तरह से इसको बनाते जाएंगे, और यानी एक तरफ से हो जाए तो इसकी दूसरी तरफ से साइड टर्न कर देंगे और इस तरह से सारे के सारे कबाब जो है वो इस तरह से रेडी कर लेंगे। देख सकते हैं परफेक्ट कलर आ चुका था। बस आपने दूसरी तरफ से इसी तरह से कुक करना है। 2 से 3 मिनट के बाद बस फ्लिप कर दीजिएगा और ये मज़ेदार से कबाब इस तरह से रेडी हो जाएंगे। देख सकते हैं परफेक्ट कलर आ चुका है। बस जिस तरह से गोल्डन कलर आपके सामने ये देख सकते हैं आएगा तो बस अब आपने इसको निकाल लेना है। निकाल के आप इसे केचप के साथ या अपनी मनपसंद डिप के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो बस आपको एक ही काम करना है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी को और लो कॉस्ट इस रेसिपी को बना सकें। अपना ख्याल रखिएगा, साथ में फीडबैक भी देना है कमेंट सेक्शन में कैसी लगी आपको रेसिपी। टेक केयर।